तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा एक ये एडेनियम्स का प्लांट है जिसका कि मैंने ना प्रूनिंग किया है ना इसकी रिपोर्टिंग की हूँ और इसमें कोई फर्टिलाइज़र भी अब तक इस साल नहीं डाला है, तो भी इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। तो आप देख सकते हैं। तो मार्च के महीने में अगर हम रिपोर्टिंग और प्रूनिंग करते हैं तो फ्लावरिंग में थोड़ी लेट हो जाती है, लेकिन रिपोर्टिंग और प्रूनिंग करने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप सभी एडेनियम्स प्लांट की रिपोर्टिंग करना नहीं चाहते हैं तो फिर उसकी केयर कैसे करनी चाहिए, उसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालना चाहिए ताकि हम उससे फिर अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग ले सकें, तो आज मैं उसी पर वीडियो बनाई हूँ। तो फ्रेंड्स आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल सिन्हाज गार्डन में। तो सबसे पहले तो मैं ये दिखाती हूँ कि कुछ एडेनियम्स प्लांट्स की मैं प्रूनिंग की थी। तो प्रूनिंग के बाद अब ये देखिए इसमें न्यू ग्रोथ अब स्टार्ट हो गए हैं, इसमें भी न्यू फुटाव आने लग गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ और कुछ प्लांट्स की भी प्रूनिंग की थी मैं, तो उन सब में और ज़्यादा ही फुटाव आए हैं। इन सभी में देख रहे होंगे कि बहुत ही अच्छी फुटाव आ गई है, लिप्स भी इन सब के बड़े बड़े हो गए हैं। तो उन सब प्लांट की अपेक्षा इसमें कम फुटाव आए हैं, तो आ जाएंगे, लेकिन कभी कभी किसी में देर से आते हैं, किसी में कम भी आते हैं। और एक कारण और भी हो सकता है क्योंकि ये प्लांट जो है सॉइलो पॉट में लगा हुआ है और सॉइलो पॉट में मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो जल्दी निकल जाते हैं, ड्रेनेज होल से बाहर हो जाते हैं। और इसमें फ्लावरिंग भी पिछले साल पहले बंद हो गई थी, लेकिन जब हुई थी तो काफ़ी फ्लावरिंग हुई थी। तो अब है ज़रूरत हमको इसको बूस्ट करने का। तो अभी हम इसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालें कि फिर इसमें अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ और कैसे डालती हूँ। तो सबसे पहले तो हमें इसकी गुड़ाई करनी होगी और गुड़ाई हमें इसकी बहुत ही सावधानी से करनी होगी और सब प्लांट्स की तरह नहीं किसी तरह कर दिए, क्योंकि इसके क्यूडेक्स जो है वो कहाँ पे हैं, कहाँ तक फैले हुए हैं वो पता नहीं चल पाता है। तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत किनारे से इस तरह से हल्के हल्के आप अपने प्लांट्स के हिसाब से क्यूडेक्स को देखते हुए, तो ये आपको समझना होगा कि आपके प्लांट्स के क्यूडेक्स किधर तक फैले हुए हैं, तो उसे बचाते हुए बिल्कुल भी कोडेक्स को डैमेज नहीं करना है। नाखून भी नहीं लगनी चाहिए, नाखून भी लग जाती है तो उससे भी क्यूडेक्स ख़राब हो जाते हैं और प्लांट्स में रॉटिंग हो जाती है। फिर पता भी नहीं चलता है कि कैसे इसमें रॉटिंग हुई और प्लांट्स पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो बहुत ही बचाते हुए इसकी गुड़ाई हमें करनी है। देखिए इस तरह से बहुत ही सावधानी से करनी है। और ये सब काम मैं कर ही रही थी कि इधर बारिश भी स्टार्ट हो गई। तो बारिश में अगर ये सब काम कर रहे हों तो फिर प्लांट्स को आप बारिश में नहीं रखें। तो अडेनियम्स में अगर कोई भी काम इस तरह के कर रहे हों जैसे कि प्रूनिंग, रिपोर्टिंग या ग्राफ्टिंग, तो फिर इन सभी काम को करने के बाद आप डायरेक्ट बारिश में प्लांट को नहीं रखें, नहीं तो प्लांट ख़राब हो जाएंगे। और जैसे कि अभी मैं इसको फर्टिलाइज़ कर रही हूँ, तो मेरे प्लांट्स तो ऐसे भी बालकनी में हैं, तो प्लांट्स को अभी बारिश से बचानी चाहिए, नहीं तो प्लांट्स आपके ख़राब भी हो सकते हैं। और जिस प्लांट को कुछ भी नहीं करना हो जैसे कि रिपोर्टिंग, प्रूनिंग या ग्राफ्टिंग का अभी, तो फिर ऐसे में उसे बारिश में रख सकते हैं। अब तो इस तरह से मैं इसके कुछ सॉइल को भी बाहर निकाल लेती हूँ। और अगर आप सॉइल को भी नहीं निकालना चाहते हैं तो सिर्फ कंपोस्ट वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से मैं थोड़ी सी सॉइल को बाहर निकाल लेती हूँ और उसके बाद कंपोस्ट ऐड करूँगी तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से मैं सॉइल को बाहर निकालती हूँ कुछ, लेकिन मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। मुझे तो अच्छा रिपोर्टिंग करना ही लगता है, इससे अच्छा है रिपोर्टिंग करना। और रिपोर्टिंग करने के फ़ायदे भी है। रिपोर्टिंग करने से प्लांट्स के क्यूडेक्स को हम बाहर निकालते हैं तो चेक भी हो जाता है कि कहीं कोई रॉटिंग तो नहीं है। अगर रॉटिंग रहती है तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी हम लोग कर देते हैं, तो प्लांट्स सही हो जाता है और प्लांट्स को हम लोग अच्छे से फर्टिलाइज कर देते हैं, तो प्लांट्स को वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाती है, क्योंकि सॉइल में तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। 1 साल से प्लांट्स उसी सॉइल में रहता है, तो वो सब पोषक तत्व जो होते हैं सब ख़त्म हो जाते हैं। तो मुझे तो अभी भी मन कर रहा है, बस अभी भी मैं चाहूँ तो इस प्लांट को पूरी तरह से ऊपर से इस तरह से पकड़ कर उठा दूँ और फिर से प्लांट को लगा दूँ, लेकिन नहीं कर रही हूँ। इस बार सिर्फ ऊपर से फर्टिलाइज ही कर रही हूँ। तो मैं इस बार प्लांट को इसी तरह छोड़ रही हूँ, सिर्फ ऊपर से थोड़ी सी सॉइल निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर इसमें फर्टिलाइज़र डालती हूँ।
इसका रूट्स अगर किसी तरह से डैमेज हो गया तो फिर प्लांट्स अंदर ही अंदर पूरी तरह से सड़ जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मुझे रिपोर्टिंग करना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रिपोर्टिंग के फ़ायदे के बारे में तो आप जान गए और प्रूनिंग करने के भी फ़ायदे ही हैं। प्रूनिंग करने से प्लांट्स की जो लगी से ब्रांचेज हैं उसे हटा देते हैं, तो प्लांट्स को एक शेप मिलता है और ब्रांचेज भी कई निकल कर आते हैं, 1 से 2-3 ब्रांचेज निकल कर आते हैं, तो प्लांट्स भी बुशी होता है। तो चलिए अब बताती हूँ कि मैं यहाँ पे कौन-कौन से कंपोस्ट ली हूँ। तो ये है बर्मी कंपोस्ट, लगभग 1.5 मुट्ठी के आसपास मैं बर्मी कंपोस्ट ली हूँ और ये है उडैस और कोयले के छोटे-छोटे टुकड़े भी इसमें हैं और ये है नीम खली और ये है 1 मुट्ठी के आसपास राइस है। तो कुछ सॉइल मैंने यहाँ पे निकाले हैं, इसलिए मैं अलग से थोड़ा सॉइल भी ले ली हूँ और थोड़ा-सा उसे भी यूज़ करूँगी ऊपर से। तो इसमें सारी चीज़ मिक्स हैं, ये प्लांट्स को लगाने के लिए सॉइल मिक्सचर तैयार किया गया है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं ली हूँ क्योंकि सारे सॉइल तो मैं बाहर नहीं निकाल रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ली हूँ। तो फंगिसाइड्स भी इसमें मिला ली हूँ और रिफिनडस्ट पाउडर जो कि इंसेक्टिसाइड्स भी है, तो इसे भी ले ली हूँ और मैं यहाँ पे ली हूँ डीएपी के कुछ दाने, यहाँ पे हैं 5-6 दाने एक पॉट के हिसाब से ले लें। अगर बड़ा और पॉट है तो आप और ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके अडेनियम्स में पत्तों से अधिक फ्लावर्स आएँ, तो आप सिर्फ़ नाइट्रोजन युक्त खाद नहीं लें, ऐसी खाद लें जिसमें कि वो सारे चीज़ पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है तो उसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा है और उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और उसके बाद एडेनियम्स को चाहिए अभी फास्फोरस और पोटासियम युक्त खाद, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डीएपी के कुछ दाने लिए हैं। अगर आपके पास पोटाशियम है तो वो भी ले सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं है, मैं बाद में उसमें ज़रूर डालूँगी, तो उससे फ्लावरिंग आपकी बहुत ही अच्छी होगी। डीएपी एक फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है, यह है डाई अमोनियम फॉस्फेट। यह एडेनियम के क्यूडेक्स के साइज को भी बढ़ाता है, उसे हेल्दी बनाता है और अगर प्लांट में कलियां बन रही हो तो उसको जल्दी खिलने में मदद करता है। तो डीएपी एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे नहीं लें। अगर आपके पास सीवीड फर्टिलाइज़र है तो वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे राख मैं ली हूँ, राख में बहुत मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। और अगर आप वर्मी कंपोस्ट की जगह अगर गोबर की खाद लेते हैं तो उसकी मात्रा आप आधा कर दें। गोबर की खाद लें तो बिल्कुल से पुरानी लें। तो इस तरह से मैंने जो खाद बनाए हैं डाल रही हूँ और क्यूडेक्स के थोड़ी दूरी पर ही डालें। तो इस तरह से मैं डाल दी हूँ और थोड़ी सी सॉइल मैं जो निकाली थी उसे भी यूज करती हूँ, ऊपर से मैं डालती हूँ, थोड़ी सी कम है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी डाली हूँ और इसे भी हल्की हल्की मिक्सअप कर लूँगी। तो इस तरह से फर्टिलाइजिंग करें एडेनियम्स को। तो फर्टिलाइजिंग के साथ साथ एडेनियम्स को एक और चीज़ है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बिना फ्लावरिंग नहीं होगी अच्छी, वो है नेचुरल फर्टिलाइज़र, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाती है। तो वो है फुल सनलाइट। एडेनियम्स प्लांट को फुल सनलाइट में रखेंगे तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप लगनी बहुत ही ज़रूरी होती है एडेनियम्स प्लांट्स को। तो अब इसमें डालना है हमें पानी, क्योंकि अभी हमने इसमें फर्टिलाइज़र डाला है और केमिकल फर्टिलाइज़र डाला है, इसलिए पानी डालना भी इसमें ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।